तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे तगड़ा बजट लेकर के कोलकाता नाइट राइडर्स उतरी थी और उम्मीद के मुताबिक अपनी मसल्स भी उसी तरीके से उन्होंने फ्लेक्स करी और जितने भी प्लेयर मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो वो चाहते थे अपनी स्क्वाड में ऑक्शन 2026 में जाने से पहले तकरीबन उन सभी खिलाड़ियों को अपनी स्क्वाड में शामिल करने में वो कामयाब भी हुए हैं। साथ ही साथ कुछ युवा खिलाड़ियों पर भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से भरोसा जताया है। तो आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कितनी इंप्रूव करने में कामयाब हुई है, क्या होगी उनकी प्लेइंग 11, क्या होगी उनकी थ्रेट, क्या है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस अपनी फेवरेट टीम के लिए देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाओ। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की फुल स्क्वाड दिखा देता हूं और उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ यंगस्टर अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह इस टीम में है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में अनुकुल रॉय, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र इस टीम के साथ जुड़े हैं। रॉबमन पावल जिनको रिटेन किया गया था, सार्थक रंजन इस टीम के साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली सुनील नारायण वहां पर मौजूद है। विकेट कीपर्स में इस टीम ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और बहुत सस्ते में उठा लिया है। यहां पर फिन एलन, तेजस्वी दहिया, तेजस्वी सिंह और टिम साइफर्ड को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं बॉलर्स में आकाशदीप इस टीम के साथ जुड़े हैं। हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मतीशा पाथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती इस टीम के साथ हैं। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द बेसिस इस टीम ने कवर किए हैं और कुछ बहुत ही अच्छे बारगेन इस टीम को मिल गए थे। वहीं कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खिलाड़ियों को इस टीम ने टारगेट किया है जिनको पर्सनली मैं टीम में देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। हालांकि उनको खेलने का कितना मौका मिलेगा यह बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द बेसिस जो कि लास्ट ईयर कोलकाता नाइट राइडर्स मिस कर रही थी उनके ऊपर टच करने की यहां कोशिश की गई है। ऑक्शन डायनामिक्स जिस तरीके से रहे उसको भी यहां पर देखना होगा। वेंकटेश अय्यर के पीछे गए थे, उनको अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाए। उसके अलावा कुछ खिलाड़ियों में और इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बिडिंग और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जिस हिसाब से टीम का वो बनाना चाहते थे उसमें जरूर कामयाब रहे। तो अब यहां पर सबसे पहले इस टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं और स्ट्रेंथ से अगर यहां पर शुरू करें तो इस स्क्वाड को देखने के बाद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो केकेआर की मुझे दिखाई दे रही है वो है गुड इंडियन कोर। देखो, जो इनका इंडियन कोर था वो पहले से ही इनका ठीक ठाक था। यहां पर यंगस्टर्स में इनके पास हर्षित राणा जैसा गेंदबाज था जो अब भारतीय टीम में परमानेंट हो गया है। वैभव अरोड़ा का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। वरुण चक्रवर्ती इनके पास थे। उसके अलावा रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अंगकृष रघुवंशी और जब श्रेयस अय्यर हुआ करते तो श्रेयस अय्यर, वरना उनके जाने के बाद भी जो इंडियन कोर था, जो मजबूती थी भारतीय खिलाड़ियों की, यंग भारतीय खिलाड़ियों की, वो इस टीम के साथ थी। और इस साल उसमें कुछ और एडिशंस भी इन्होंने किए हैं। सबसे पहले तो कार्तिक त्यागी को इस टीम में देख करके मैं बड़ा खुश हूं। पिछले कुछ सालों से वो आईपीएल में उस तरीके से मौका उनको नहीं मिला है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनके अंदर है और उमरान मलिक के साथ वो इस टीम में है, यानी कि दो आउट एंड आउट फास्ट यंग इंडियन बॉलर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में लिए हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए इस टीम का प्यार थोड़ा सा ज्यादा रहा भी है। उसके अलावा राहुल त्रिपाठी भी टीम में वापस आए हैं। तेजस्वी दहिया हो गए या फिर दूसरे तेजस्वी हो गए, उन यंगस्टर्स पर भी भरोसा जताया है। अंगकृष रघुवंशी भी यहां पर इनके पास मौजूद हैं और गुड यंग इंडियन टैलेंट के साथ साथ प्रूवन परफॉर्मर्स इस टीम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। देखो, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, दो प्रूवन परफॉर्मर आपके पास मौजूद हैं। रिंकू सिंह का यह टीम कैसे इस्तेमाल करती है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई या फिर इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, दोनों ही टीम रिंकू सिंह का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी टू सी। इंडियन टीम से तो वो अक्सर बाहर भी बैठ रहे हैं, कभी तिलक वर्मा की वजह से, कभी
शिवम दुबे की वजह से, बट आई फील ही डिजर्व्स टू बी इन द प्लेइंग 11 और उनका इस्तेमाल किस नंबर पर करना है वो मैच सिचुएशन पे डिपेंड करना चाहिए और वो मैं यहां पर होता हुआ जरूर देखना चाहता हूं। उसके अलावा सुनील नारायण देखो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी एक प्रूवन परफॉर्मर के तौर पर हैं टीम के साथ। तो ये सारी चीजें यहां पर केकेआर की जो स्ट्रक्चरल 11 है वो उसको बहुत ज्यादा बढ़िया बनाते हैं। और उसके बाद यंग टैलेंट पूल जैसे कि मैंने बात की थी, इंडियन कोर जो उनका यंगस्टर से भरा है ही। उसके अलावा आप देखो कैमरन ग्रीन को आप यंगस्टर में काउंट कर सकते हो, फिन एलन जिन्होंने आज ही बिग बैश में एक जबरदस्त पारी खेली है वो भी यहां पर एक यंगस्टर हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात की कि काफी सारे और इंडियन यंगस्टर्स को इन्होंने अपनी टीम में जोड़ा है। सो जो यंग टैलेंट पूल है उनका उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। और जिस टीम के पास यंग टैलेंट पूल होता है हमने और अगर वो परफॉर्म कर दे जैसे लास्ट ईयर हमने पंजाब के साथ देखा था तो वो टीम बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो जाती है, एक तरीके से अनबीटेबल हो जाती है वो टीम, क्योंकि कोई भी XYZ प्लेयर उठ के परफॉर्म कर देता है और क्योंकि उसका डेटा ज्यादा नहीं होता तो उस टीम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां केकेआर की कुछ ताकतें हैं वहीं कुछ वीकनेस भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जहां पर फॉर्म एंड फिटनेस बड़ी दिक्कत यहां पर केकेआर की है। देखो हम लोग खुश बहुत हैं कि कैमरन ग्रीन नाइट राइडर्स में आ गए हैं, मतीशा पथिराना नाइट राइडर्स में आ गए हैं, उमरान मलिक हैं, कार्तिक त्यागी हैं, इवन टू एन एक्सटेंट सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। बट मसला यह है कि इनकी फॉर्म और फिटनेस इनका कितना साथ देगी, खास करके मतीशा पथिराना और कैम ग्रीन जैसे खिलाड़ी। कैम ग्रीन 3 फॉर्मेट ऑलराउंडर है, क्या वो पूरा सीजन फिट रहेंगे, क्या वो फॉर्म में रहेंगे, क्या वो बॉलिंग करेंगे, काफी सारे सवाल यहां पर मौजूद हैं। मतीशा पथिराना को किसी वजह से ही सीएसके ने रिटेन नहीं किया था और उनके पीछे देखो उस तरह से नहीं गए जैसे मैंने सोचा था। एट द एंड ऑफ द डे आप ये भी देखो कि लंकन टीम में भी कोई बहुत अभी उनका मतलब बहुत ज्यादा मोराल और बहुत ज्यादा ऑरा उनका चल नहीं रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट विल बी अ कंसर्न फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके अलावा यंगस्टर्स की फॉर्म, रमनदीप का पिछला सीजन अच्छा नहीं था, बहुत डिपेंड करेगी केकेआर। आद्रे रसल अब आपके पास नहीं है तो रिंकू सिंह का मसला यहां पर बढ़ जाता है। अजिंक्य रहाणे पावर प्ले में बढ़िया खेलते हैं लेकिन पावर प्ले के बाद का मसला खराब हो जाता है। मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, किस तरह से टीम बैठेगी, तो ये सारी चीजें यहां पर थोड़ी सी परेशान करती हैं। उसके अलावा कैप्टेंसी, लास्ट ईयर अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी वाज नॉट गुड एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जो केकेआर टॉप 4 में नहीं पहुंच पाई थी, वरना वो आसपास थे उस स्लॉट के। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से 2-3 बार ऐसा मौका आया जहां पर वैभव अरोड़ा को लास्ट ओवर फेंकना पड़ा था और वो सिर्फ आपके खराब रोटेशन ऑफ बॉलर्स की वजह से हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी, सही टाइम पे सही बॉलर्स नहीं आ रहे थे, बहुत ज्यादा इश्यूज थे। सो इस साल बात थी कैप्टेंसी चेंज करने की, बट बाय द लुक्स ऑफ इट अजिंक्य रहाणे ही आपके कैप्टन रहेंगे। सो वो मतलब अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कैप्टेंसी की समस्या तो होने वाली है केकेआर को एक बार फिर से। और सपोर्ट स्टाफ देखो, अभिषेक नायर एट द हेल्म है ऑफ द सपोर्ट स्टाफ एज द हेड कोच। उसके अलावा ड्वेन ब्रावो है, टिम साउदी है, शेन वॉटसन है। अब इनके पास कोचिंग का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है बट आईपीएल में राइट एट दी एपिसेंटर ये कभी रहे नहीं हैं। अगर आप देखो तो केकेआर में भी जो अजिंक्य रहाणे हैं वो प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअल लेवल पे बढ़िया काम करते थे, चाहे वो केकेआर एकेडमी हो या फिर आईपीएल के दौरान हो, बट जो लीडरशिप थी उसके कितना करीब थे वी डोंट हैव मच आइडिया। वहां पे चंद्रकांत पंडित, गौतम गंभीर थे, उससे पहले ऑयन मॉर्गन हुआ करते थे। और क्योंकि कैप्टन भी अब उस अथॉरिटी का नहीं है इस वक्त तो सपोर्ट स्टाफ का रोल और बढ़ जाता है। सो आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट, क्योंकि टैक्टिकली जिस तरीके से केकेआर ने लास्ट ईयर सीजन लिया था अपना, दैट वाज रियली बैड एंड दैट शुड वरी अ लॉट ऑफ नाइट राइडर्स फैंस। लेकिन साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ की बात की तो इंडियन यंगस्टर्स प्लस ओवरसीज यंगस्टर्स, इन दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो अगर तेजस्वी डुओ को खेलने का मौका मिलता है उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रमनदीप सिंह स्टैब्लिश कर सकते हैं खुद को एज एन ऑलराउंडर, एज अ फिनिशर, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट टू बिकम द नंबर 7 फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम,
बट उनको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी यहां पर अंगक्रिश रघुवंशी के पास है, अपॉर्चुनिटी फिन एलन के पास है, अपॉर्चुनिटी कैमरन ग्रीन के पास है, मतीशा पाथीराना के पास है, उमरान मलिक के पास है, कार्तिक त्यागी के पास है। सो इन सारे प्लेयर्स के पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है टू मेक देयर मार्क। एंड नाइट राइडर्स इसके लिए परफेक्ट टीम है, टीम विद अ लॉट ऑफ फैन, बट टीम दैट यू नो रिवॉर्ड्स द परफॉर्मेंसेस। और छोटा सा ग्राउंड है, पटरा पिच है, 7 मैचेस आप खेलोगे कोलकाता में, सो वो भी यहां पर आपके काम आएगा। तो खास करके बल्लेबाजों के पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर होने वाली है। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। और थ्रेट, देखो सबसे बड़ी थ्रेट जो यहां पर मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की है वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्लेइंग 11। अगर आपकी प्लेइंग 11 का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप फिर उस हिसाब से बैकअप लेते हो। और लास्ट ईयर भी हमने यही देखा था कि इतनी ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी, और उसके ऊपर से जो आप प्लेइंग 11 खिला भी रहे थे उसमें भी किसी का स्लॉट पूरी तरीके से फिक्स नहीं था। तो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है ये प्लेइंग 11, और बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है ये टीम की कौन कहां पर बल्लेबाजी करेगा, किस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ हम यहां पर जाने वाले हैं, किस तरीके से हम इस गेम को अप्रोच करेंगे, इस सीजन को अप्रोच करेंगे, किसको हम कितनी लंबी रोप देंगे। अब मान लो आपने फिन एलन के साथ एज अ विकेट कीपर बैटर स्टार्ट किया, वो 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, तो क्या आप टिम साइफर्ड के पास जाओगे, क्या आप तेजस्वी के पास जाओगे, क्या अंगक्रिश रघुवंशी को ग्लव्स पहना दोगे? बहुत ज्यादा डाउट है। अगर रिंकू रमनदीप का जलवा नहीं चला टुवर्ड्स द एंड, तो क्या आप रॉबमन पावल को टीम में लेकर के आओगे, उनको एज अ फिनिशर खिलाओगे? तो किस ओवरसीज खिलाड़ी को आप बाहर करोगे? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को एज अ बैकअप शामिल करने के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं, तो अगर मतीशा पाथीराना के 3 मैच खराब हो जाते हैं तो क्या आप सीधे मुस्तफिजुर की तरफ चले जाओगे? कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा के अगर 2 मैच खराब जाते हैं तो क्या आप उमरान मलिक को लेकर के आओगे? क्या आप कार्तिक त्यागी को मौका दोगे? अनुकुल रॉय का आप क्या करोगे? क्या सुनील नारायण के साथ ही टीम ओपन करने का प्लान बना रही है? किसी भी सवाल का हमारे पास फुल टू जवाब नहीं है। कैमरन ग्रीन किस पोजीशन पर खेलेंगे? मेरे हिसाब से ही शुड बैट एट द टॉप 3, बट ही कांट बैट एट द टॉप 3. So a lot of questions need to be answered and KKR should have clarity before they go to play in the IPL. उसके अलावा नो बिग इंडियन स्टार। आप पूछोगे कि भाई अब ये भी मसला है, तो ये भी मसला है मेरा भाई। जब आपके पास एक इंडियन स्टार होता है, एक इंडियन बड़ा खिलाड़ी होता है, जैसे मुंबई इंडियंस में तो खैर भरमारी लगी हुई है, तो उनको अगर हम साइड कर भी दें तो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, अब महेंद्र सिंह धोनी हो गए सीएसके में, ऑब्वियसली अब विराट कोहली हो गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में, श्रेयस अय्यर हो गए पंजाब किंग्स में। इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है और फिर वो एक लीडर की कुर्सी फुलफिल करते हैं, और फिर जो बाकी सारे हैं उनके ऊपर मतलब थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, क्योंकि लाइमलाइट थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी एक गाइडेंस वाला मामला भी आ जाता है। आप देखो तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स और ओवरसीज सुपरस्टार भी कोई उस तरीके का अथॉरिटेटिव नहीं है। यंग टैलेंट जरूर है, कैमरन ग्रीन का आईपीएल में कुछ खास नहीं है, 1 सेंचुरी के अलावा सुनील नारायण की अब उम्र हो चुकी है, उसके अलावा कौन है आपके पास ओवरसीज? सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप गुजरात टाइटंस को उठाओ तो उसमें शुभमन गिल हैं, फिर उसमें जॉर्ज बटलर आते हैं, फिर उसमें राशिद खान आते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स रियली डू मैटर एंड दैट इज अ बिग थ्रेट। क्योंकि होता यह है कि फिर किसी की भी जगह कंफर्म नहीं है। जब किसी की भी जगह कंफर्म नहीं है तो बहुत बड़ी थ्रेट वो हो जाती है। सो टीम के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, बट काफी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सो वो एक परेशानी है। तो अब यहां पर टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी? देखो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से फिन एलन और सुनील नारायण को ही मैं ओपन करते हुए देख रहा हूं, बिकॉज उसी तरीके से आप उन सारे प्लेयर को खिला पाओगे जिनको आप खिलाना चाहते हो। उसके बाद नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पे अंकुरिश रघुवंशी या राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को आप खिला सकते हो। देन नंबर 5 पे कैम ग्रीन, नंबर 6 पे रिंकू सिंह, देन रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मथीशा पथिराना, और वैभव अरोड़ा को मैं यहां पर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर देख रहा हूं। तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, पथिराना, वैभव आपके 4 फ्रंटलाइन बॉलर हो गए, अनुकुल रॉय, कैम ग्रीन, सुनील नारायण आपके 3 ऑलराउंडर हो गए। सो ओवरऑल 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। थोड़ी बहुत बॉलिंग रमनदीप सिंह भी आपको करके दे सकते हैं इफ नीड बी।
सो ये आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग प्लेइंग 11 हो सकती है। हालांकि अगर आप बोल दो कि सुफियान तुम अब प्लेइंग 11 बनाओ, तो देखो मैं तो सुनील नारायण से ओपन नहीं करवाऊंगा, मैं अनुकुल रॉय से ओपन करवा लूंगा, बट मैं सुनील नारायण से ओपन नहीं करवा पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। आई थिंक ये गाड़ी अब निकल गई है, दिस शिप हैज सेल्ड। और अब आपने लास्ट ईयर एक भी 50 रन की पार्टनरशिप नहीं थी भाई, सो उसको ध्यान में रखना होगा। अब आप यहाँ पे चीजें चेंज करनी होंगी। अजिंक्य रहाणे एट नंबर 3, अगर पावर प्ले में बैटिंग आ जाती है तो बढ़िया 2-3 ओवर खेल के देते हैं, फिर गाड़ी एकदम धीमी हो जाती है। सो प्रोबेबली व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ओपन विद कैम ग्रीन and I would drop Finn Allen. I will play Tejasvi like in the middle order. So कैम ग्रीन के साथ कौन ओपन करेगा? क्या वो अजिंक्य रहाणे होंगे? आप रघुवंशी को नंबर 3 पे पुश कर सकते हो अगर आप कैम ग्रीन और रहाणे के साथ ओपन करो। फिर नंबर 4 पर आप तेजस्वी को खिलाओ, नंबर 5 पे फिर आप जिस तरीके से टीम बना रहे हो उस तरीके से टीम का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब मसला यह है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी फ्लॉप होते हैं फिन एलन, आप टीम साइफर्ट की तरफ जा सकते हो। थोड़ा सा भी फ्लॉप होते हैं वैभव अरोड़ा, तो आप उमरान और कार्तिक के पास जा सकते हो। थोड़ा सा भी फ्लॉप होते हैं रमनदीप सिंह, तो आप उनको बाहर करके फिर किसी तरीके से रोमन पावल को घुसेड़ने लगोगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब मुझे केकेआर की क्या सोच रहेगी उसके ऊपर बिल्कुल भी अभी क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक ये स्टार्टिंग 11 होगी, बट आई डोंट वांट दिस टू बी द स्टार्टिंग 11। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।